प्रवचन सार जी ग्रंथराज यहाँ विराजमान है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की 41 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। इसमें कल अपन ने ये जाना था कि इस जीव का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप कैसे परिणमित होता है। ठीक है, ये अपन ने जाना था। और वहाँ उपलब्धि क्या है, संस्कार क्या है, इस सब की चर्चा अपन ने की थी। तो यहाँ इतने वाक्य को अपन एक बार पढ़ लेते हैं। पहली 3 लाइनें, इंद्रिय ज्ञान, उपदेश, अंतःकरण, अंतःकरण मन मन और इंद्रिय इत्यादि को विरूप कारणता से ग्रहण करके, ग्रहण करने वाला मन करना मतलब आलम्बन करके। ठीक है, आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तो ज्ञान जो काम करता है इसका, और वो ज्ञान इसमें भीतर से ही काम कर रहा है, कहीं बाहर नहीं गया है। क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ना, तो असंख्यात प्रदेशी होने से वो सर्वांग में है। उसका व्याप्ति जो है आत्मा की, प्रदेशों की सर्वांग में व्याप्ति है ना, अपने तलवे में भी है ना, और सिर में भी है ना, आगे भी है ना, और पीछे भी है ना, सर्वांग में व्याप्ति है ना उसकी। तो उस सर्वांग में वो ज्ञान का काम करता है, ज्ञान काम करता है। पेट में दर्द हो तो, पेट में दर्द शांत हो जाए तो, और कोई पीड़ा हो तो, ये सब कौन वेदन कर रहा है? या और वो पीड़ा का निवारण हो जाए तो ज्ञान वेदन कर रहा है। तो इसका मतलब ज्ञानोपयोग वहाँ आत्मा के साथ में, आत्मा में है कि नहीं है, ऐसा आशय है। अब वही ज्ञान, अब जैसे पीड़ा हुई, तो पीड़ा हुई तो उसने वेदन किया, तो ये कौन सी इंद्री से किया उसने? स्पर्शन इंद्री से किया है। स्पर्शन इंद्री का अवलंबन लेकर के वो जानता है, मन का अवलंबन लेकर के जानता है कि मुझे पीड़ा हुई है, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही इंद्रियों का अवलंबन करके, मन का अवलंबन करके, और क्या कहा, उपदेश का अवलंबन करके। उपदेश का अवलंबन करता है, कोई बताता है वैसे करता है। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर दवाई बताएगा इसको ऐसे ऐसे लेना है। ठीक है, तो वैसे ही ज्ञान में लेता है, समझ करके फिर वैसे हाँ जी। और मैंने उपदेश का विशेष तौर पर इसलिए कहा, तो जैसे अपने को ये उपदेश दिया जाता है ना आत्मा के बारे में, पर पदार्थ के बारे में, तो उनको भी ये सीखता है और वैसे ही ये एक्ट करता है। तो उपलब्धि और संस्कार, उपलब्धि माने क्षोभ समरूप जो उपलब्धि है उसको ले लिया, और संस्कार माने ये जो तीव्रता से दौड़ इसकी लग रही है, एक इंद्री से 2 इंद्री, दूसरे इंद्री से 3, तीसरी इंद्री में, ये अलग अलग इंद्रियां हैं ना, कभी पहली में, कभी दूसरी में, कभी पहली में, कभी तीसरी में, ऐसे मन का अवलंबन, इसका अवलंबन। तो इस प्रकार से वो जो उपयोग कार्य करता है उसको यहाँ वो अपने संस्कार से काम करता है। और ये सब ज्ञान की अवस्था में, आत्मा की अवस्था में है, और इस प्रकार से वो इंद्रिय ज्ञान काम करता है। इनको तो 2 चीज़ें तो यहाँ कहा, 3 चीज़ें तो कहा उन्होंने विरूप कारणता से, मन वो इनका स्वरूप नहीं है। और 2 बातें यहाँ ये कहीं, उपलब्धि और संस्कार मुख्य रूप से ये अंतरंग स्वरूप कारणता से, क्योंकि अंतरंग में ही इसका वो बैठा हुआ है। क्या चीज़? क्षोभसम भी इसका अंदर है, ये ज्ञान में ही है ना, क्षोभसम तो ज्ञान में है, उपलब्धि तो, और संस्कार भी वो ज्ञान में ही है, इसलिए वो अंतरंग कारण हो गया। तो अंतरंग स्वरूप कारणता से ग्रहण करके प्रवृत्त होता है। संस्कार का मतलब अभिप्राय नहीं, अभिप्राय नहीं, ज्ञान की बात चल रही है ना यहाँ। ज्ञान कैसे काम करता है? अभिप्राय ज्ञान का, ज्ञान का नहीं, अभिप्राय मान्यता में चली जाएगी।
यहाँ ज्ञान काम कर रहा है ना, ज्ञान। तो ज्ञान कैसे काम करता है इंद्रिय? तो वो संस्कार है ना उसमें, इस प्रकार से एक इंद्रिय से जाना, कान से सुना, फिर इधर इधर से जाना, क्षण क्षण में अपना नहीं चल रहा, देखो कान से सुना, विचार करने लगे सब। हाँ जी, और फिर गर्मी लग रही है तो थोड़ा पंखे का स्पर्शन इंद्रिय भी आ गया। हाँ जी, नहीं पता चलता ना। अरे ये तो ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मत ज्ञान कब है, श्रुति ज्ञान कब है, इस जीव को कुछ पता चलता है? ये तो मतलब ज्ञानी स्थूल रूप में विचार करेगा कोई ज्ञानी, वो स्थूल रूप में तो जान सकता है लेकिन अपने परिणमन में नहीं जान सकता कि कब मेरा मत ज्ञान रूप परिणमन हो गया, कब श्रुति ज्ञान रूप परिणमन। इतनी तेजी है उसमें, इसका नाम संस्कार है उसका। उसको अज्ञान के संस्कार पड़े हैं, उसे जानने ही नहीं आता अज्ञान रूप का होता है। हाँ जी, और जिसको जानने में आता है कि ये अज्ञान रूप हो रहा है, तो हाँ जी, संस्कार टूटना चालू हो गया इसका मतलब। है जी। जिसको जानने में आने लगा कि ये काम गलत हुआ, ये ज्ञान रूप हुआ था, उसका संस्कार का कहीं ना कहीं टूट पड़े। ये नहीं, ये संस्कार दूसरा है। उसकी बात नहीं कर रहा, इसकी हाँ बात जी, मतलब एक सवाल वैसे ही आ गया। हाँ जी, हाँ संस्कार का मतलब हो गया अपन को ख्याल में नहीं आता है ना, अपन को उसका अभ्यास हो गया है, जैसा परिणमन है। हाँ जी, हाँ जी, अपन को परिणमन अपना हो रहा है, हाँ जी, विवाह हाँ तो वो तो विचार है भाई, उसमें क्या है? संस्कार को चोट लग रही है। हाँ तो वो तो चोट तो लगनी चाहिए, उसमें क्या है? हाँ जी, तो ये इस प्रकार से प्रवृत्त होता है। अब आगे चलते हैं इसके। और वह प्रवृत्त होता हुआ सप्रदेश को ही जानता है, पहली बात। अप्रदेश को नहीं जानता है, ठीक है, क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है। अप्रदेश को नहीं जानता क्योंकि वह सूक्ष्म को जानने वाला नहीं। एक बात। दूसरी बात, मूर्त को ही जानता है, अमूर्त को नहीं जानता। देखो, जैसे पुद्गल का एक परमाणु है, वो परमाणु है तो मूर्त, लेकिन वो अप्रदेशी है, ठीक है। तो यद्यपि मूर्त को जानता है, लेकिन मूर्त को भी जो स्थूल होगा उसको जानेगा, मूर्त जो सूक्ष्म है उसको नहीं जानता है। ये बात है। हाँ जी, माने एक प्रदेशी है ना, तो एक प्रदेशी को नहीं जानता, सब प्रदेशी को जानता है। और एक प्रदेशी को तो छोड़ो, दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी, इनको भी कहाँ जानता है? ये तो स्कंद रूप जो स्थूल है उसको जानता है बस, ऐसा समझना। मूर्त को ही जानता है क्योंकि वैसे विषय के साथ उसका संबंध होता है, सन्निपात होता है ना, तो उसके कारण से वो जानता है मूर्त को। और जो अमूर्त है उनका सन्निपात होता नहीं है, क्योंकि वे इंद्रिय के विषय ही नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं जानता। वह अमूर्त को नहीं जानता क्योंकि अमूर्तिक विषय के साथ इंद्रिय ज्ञान का संबंध नहीं है, सन्निपात नहीं है, सन्निकर्ष नहीं है। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? दो बातें हो गई, अब तीसरी बात है, वह वर्तमान को ही जानता है। क्या कहा? यहाँ भी वही कारण है, वर्तमान को ही जानता है, क्योंकि वर्तमान में जब सन्निपात होगा तब जानेगा, और भूतकाल का और भविष्यकाल का सन्निपात होता नहीं है, तो उनको नहीं जानता है। वर्तमान को ही जानता है क्योंकि विषय विषयी के सन्निपात का सद्भाव है वर्तमान में, ठीक है। वह प्रवर्तित हो चुकने वाले को
और भविष्य में प्रवृत्त होने वाले को नहीं जानता, ऐसा कहते हैं। क्योंकि इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष का अभाव है। आगे घर में हाँ जी, हाँ जी, इंद्रिय ज्ञान की व्यवस्था है। बार बार इसको समझना, माने भेद विज्ञान का प्रयत्न करना। ऐसा क्या विचार करना कि देह मन वाणी ये न्यारा और आत्मा न्यारा। आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता है और यहाँ देह मन वाणी साथ में है, उसका संयोग से संबंध है ना ऐसा। तो वहाँ ज्ञान काम करता है। इंद्रियां तो अपने में वे तो जड़ हैं, वे तो भागी में पड़ी हुई हैं, उनमें अन्य जो कोई परिणमन हो सो हो है, लेकिन वे ज्ञान में जानने में क्या सहयोग करती हैं? परमार्थ से उनका कोई सहयोग नहीं है। ज्ञान अपने बल पर काम करता है, वो इंद्रियों की अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन तो भी वो ज्ञान, वो इंद्रिय का आश्रय लिए बिना वो नहीं जानता, ऐसी उसकी स्वयं की योग्यता है। इंद्रियों का उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के बिना जान ही नहीं सकता है। ऐसा आशय है। जैसे अपनी आँख है और चश्मा अपन लगाया है अपन ने, तो अपनी आँख की योग्यता है ना, चश्मा क्या क्या है उसमें, तो चश्मा का क्या सहयोग है? ये कहो तो कहो उपचार से, लेकिन चश्मा का उसकी दृष्टि में कुछ सहयोग है क्या? क्या नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो दृष्टि अपने से कर रही है। बस दृष्टि की ऐसी योग्यता है कि वो दृष्टि उसके चश्मा के चढ़ाए बिना नहीं जान देख पाती है। चश्मा उसमें क्या कर रहा है? ध्यान में आया ना, ज्ञान अपने से काम करता है। अब देखो यहाँ से जो बातें आई ना भी, रूप कारणता से ग्रहण करके स्वरूप कारणता से ग्रहण कर, तो ये ज्ञान ही स्वयं कर रहा है ना। वे क्या कर रहे हैं? इसने स्वयं ही ग्रहण किया है ना, उनको उनका आश्रय लिया है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वे तो अपने में परिणमित हैं सब। ऐसा भेद ज्ञान करना, ऐसे आत्मा की सत्ता है। और इस प्रकार से आत्मा स्वयं अकेला अकेला ये इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमित होता है। ऐसा समझना। यहाँ पे देखो, अकेला माने एक है ना, अकेला स्वतंत्र है, स्वतंत्रपने अपना काम कर रहा है। अभी पापा ने बोला, क्या जी? ने बोला इंद्रियां प्रकर्ष जो ले रही हैं अपना, आत्मा पर काम लेती ही नहीं है सब। हाँ जी, तो वो आत्मा पर का माने ज्ञान पर का अवलंबन करता है, इंद्रियों का अवलंबन करता है। ये बात हाँ, उनका कहना ये है कि ना इंद्रियां पर का अवलंबन कर रही हैं, आत्मा पर का अवलंबन करते ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नहीं, आप मुझे बताओ, आपका बात क्या क्या बोला? मैंने ये बोला कि इंद्रियां तो पर का सहयोग दे सकती है, लेकिन आत्मा को पर का सहयोग जरा नहीं है। आत्मा पर का सहयोग अपने से ही हुआ है। इंद्रिय पर का सहयोग कैसे कर सकती है? जैसे कि आपने कहा कि चश्मे का सहारा लिया, हाँ जी, मैंने बुढ़ापा आ गया तो लाठी का सहारा लिया, हाँ जी, पर का सहारा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो वो अपने पर का सहारा। ये सब व्यवहार की बात है। में तो कहा जाता है, तो आगे तो कहा जाता है। हाँ हाँ, तो ये सब व्यवहार की बात है ना, परमार्थ नहीं है ये। बात वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उनकी समझ नहीं नहीं, में ना आती है। कोई बात नहीं। ये सब इस व्यवहार को और परमार्थ को दोनों को बराबर जाना। समझता है, वो जानता है ज्ञान और जो एक बात यहाँ चल रही है उसके अनुसार समझो, और अपनी बात निश्चय की बात में, परमार्थ की बात में व्यवहार को बीच में मत ला। लेकिन ज्ञान तो जानेगा ना दोनों को। अरे भाई जानेगा, ठीक है जानेगा, तो उसका यहाँ उसकी बात कहाँ चल रही है? यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान की बात चल रही है। तो इंद्रिय ज्ञान रूप यह आत्मा अकेला स्वयं परिणमा है ना, ये बात है। उसे उसका सहारा नहीं है, इतना समझना है अपने को। अब अपन ये क्यों लगा कि वो उसका अवलंबन करता है? अरे सब व्यवहार की बात है। नहीं तो चलते हैं तो वो अपने पास अपन रखें उसको, और इसमें डिस्टर्ब न करें तो अच्छा है।
क्योंकि अब आपने बोला, इनने बोला, और फिर मुझे उसको क्लियर करना पड़ा, क्लियर तो होगा अगर कोई ये विषय छूट गया ना। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, अवलंबन को बस लेना है। बाकी सब व्यवहार की बातें हैं, वो ठीक है। तो व्यवहार को व्यवहार तरीके समझो बस, केवल ऐसा है कि ये क्या है, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं। अब यूँ तो ये इंद्री से जानता है आत्मज्ञान, इंद्री से जानता है, बिना इंद्री के नहीं जानता। तो इंद्री से जानता है तो उसको क्या हो गया? ये इंद्री से जानता है कि अपने से जानता है? अब ये व्यवहार हो गया इंद्री का अवलंबन, और अपन बोलते भी हैं इंद्री का अवलंबन लेकर के। इंद्री जो ज्ञान इंद्री का अवलंबन लेकर के जाना, उसका नाम इंद्री ज्ञान है, ऐसा कहते भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि वास्तव में इंद्रियों ने कुछ किया है क्या? क्या पूरा एक तरफा ज्ञान का ही काम चल रहा है? ये परमार्थ है। उस ज्ञान को आत्मा में, आत्मा उस ज्ञान में, और वो ज्ञान इस प्रकार से काम कर रहा है, और इसको इसलिए इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का इसमें कोई सहयोग नहीं है, इंद्रियां तो अपने में पड़ी हुई है। एक बात ख्याल में आया ना? तो इस प्रकार से यहाँ तो ये बता रहे हैं कि वो इंद्रिय ज्ञान सूक्ष्म को नहीं जानता है, अप्रदेश को नहीं जानता है, और भूत और भविष्य की जो पर्याय हैं उनको नहीं जानता है, क्योंकि उनके साथ में इसका सन्निपात नहीं है, ठीक है। और सूक्ष्म को जानने की इसकी योग्यता नहीं है, अप्रदेश को जानने की। ऐसा इस प्रकार से तीन बातें यहाँ कही गई। लेकिन जो निरावरण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए ये सब संभव है, ऐसा आशय है। देखो आगे कहते हैं, परंतु जो अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान है, ठीक है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे समझे हम? ये भी समझना जरूरी है कि जो ज्ञान इन कारणों को दो प्रकार के कारण बताए ना, उनका ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। आगे समझना। और जो ज्ञान इनको कारण रूपता से ग्रहण नहीं करता, उनको बिना ग्रहण किए, तो बिना ग्रहण किए माने क्या? कि वो अपने से ही जानता है, अपनी जो सत्ता है उस सत्ता में गुप्त रह करके जानता है। क्या कहा? नहीं आएगा? बोलो भैया कपिल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी हाँ। आत्मा स्वतंत्र वस्तु है ना पूरी तरह, और वो स्वतंत्र वस्तु ये उसका जो ज्ञानोपयोग है वो ये सब कारणों को ग्रहण न करे। तो कारणों को ग्रहण न करे ये कब हो सकता है? कि जब ये स्वभाव का ही अवलंबन करे, अपने स्वभाव रूप ही प्रवृत्त है। स्वभाव रूप का प्रवृत्त है जब स्वभाव का अवलंबन करे, अपनी सत्ता में, मतलब वो अनुभव करता हुआ, अपनी सत्ता का अनुभव करता हुआ, ठीक है। यहाँ जो इंद्रिय ज्ञान है अपनी सत्ता का अनुभव करता हुआ नहीं परिणमित होता। समझ में आया कि नहीं आया? ये पर की सत्ता का अनुभव करता हुआ परिणमित होता है, ऐसा आशय करना, समझना। मतलब पर सत्ता का अवलंबन कहो कि अनुभव कहो, एक ही बात है। और ये अपनी सत्ता का अवलंबन करे, अपनी सत्ता का अनुभव करता हुआ, ऐसा आशय है कि मैं यही हूँ, उसमें निमग्न होकर के। इस समय स्वरूप में स्थिरता रूप ज्ञान वर्तमान करता है, उस समय तो इंद्रिय ज्ञान है उसको। हाँ जी हाँ जी। उस समय तो फिर वो साप्रदेश, ये केवल ज्ञान में जैसे साप्रदेश अप्रदेश जानने में आते हैं। हाँ जी। वो अतीन्द्रिय है तो उसमें भी जानने में आते हैं। हाँ जी। सुनो, अभी जो अतीन्द्रिय रूप परिणमा है, उन 5 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान है? मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है ना।
तो वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? इसलिए परोक्ष ज्ञान के लिए संभव नहीं है। आ गया समझ में? हाँ, बढ़िया प्रश्न है आपका। परोक्ष ज्ञान के लिए संभव नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए संभव है वो। तो यहाँ तो अब देखो, वो परोक्ष ज्ञान है, वो निरावरण नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्म की सत्ता मौजूद है, उनके उदयादिक है ना। अभी उदय है कि नहीं है? अगर उदय नहीं हो तो वो प्रत्यक्ष हो जाए वो ज्ञान, ऐसा समझना। और उसको जो अतीन्द्रिय कहा जा रहा है वो इसी प्रकार से कहा जा रहा है, जैसे भगवान का उपयोग जो है वो अपने में लीन है ना, ऐसे ही इसका कुछ क्षण के लिए अपने में लीन हो गया ये, तो वहाँ इंद्रियों का अवलंबन नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी हाँ, लेकिन है वो परोक्ष ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान ही वहाँ उस प्रकार से परिणम गया है कुछ क्षणों के लिए, ऐसा आशय है। और वो परोक्ष ज्ञान है, इसलिए उसमें जानने में नहीं आता है। अरे वो अपने आत्मा को ही नहीं जानता है। क्या कहा? जैसे केवल ज्ञान में अपना आत्मा, पूरा आत्मा अनंत गुणात्मक, तीन काल की पर्यायों सहित वैसे जानने में आता है, असंख्यात प्रदेशों सहित जानने में आता है, वैसा क्या इसमें जानने में आता है कि नहीं आता भैया? वहाँ तो केवल वो उतना ही जो बताया ना उन्होंने अभी, वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे, बस इतनी सीमा है, इस मर्यादा है, इस मर्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं जानने में आता। एक मर्यादा है उसकी, और केवल ज्ञान की क्या मर्यादा है? तो अमर्यादित है। ऐसा समझना, ठीक है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, परंतु जो अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान है उसे अपने अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त और अमूर्त पदार्थ मात्र तथा अनुत्पन्न एवं व्यतीत पर्याय मात्र ज्ञेयता का अतिक्रमण न करने से ज्ञेय ही है। जैसे प्रज्वलित अग्नि को अनेक प्रकार का ईंधन दाह्यता का अतिक्रमण न करने से दाह्य ही है, ऐसा कहते हैं। देखो ये अपने शब्द है ना, यहाँ पर ये मुझे खलता है, ये कल भी मैंने पढ़ा था। ये क्या होता है कि वो संस्कृत का जैसा का तैसा अनुवाद करना है ना, तो वो इसलिए उन्होंने रख दिया। इसमें संस्कृत में आया तस्य, अनावरणम अतीन्द्रियम ज्ञानम तस्य, तो तस्य का मतलब होता है यहाँ पर उसका, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पर है उसके लिए, उस ज्ञान के लिए। कौन से ज्ञान के लिए? जो ज्ञान अनावरण है, अनावृत है, जो ज्ञान अतीन्द्रिय है, जो इन सब कारणों को ग्रहण नहीं करता है, बिना ग्रहण किए ही स्वयं से ही, क्यों ज्ञान तो स्वयं आत्मा ही है ना। क्या बोला? ज्ञान तो स्वयं आत्मा ही है ना, आत्मा स्वयं ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान का वर्तन माने आत्मा का वर्तन, तो आत्मा का वर्तन तो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप, तो स्वयं आत्मा सीधा जाना ना, बिना किसी कारण को ग्रहण किए हुए, ऐसा आशय है। सीधा अपने से जाना, ऐसा अनावरण, और वो इंद्रियों से अतीत हो गया, इसलिए अतीन्द्रिय रहित तो हो गया, उनका आलम्बन नहीं ले रहा है, न उसे किसी उपदेश की जरूरत है, न वहाँ कोई लब्धि है, वो तो पूर्ण ज्ञान है। लब्धि तो कमजोर ज्ञान में होती है। ना वहाँ कोई संस्कार है उसका घूमने का, क्यों वो तो एक जगह स्थिर हो गया है ना। अब घूमना कहाँ है? उसमें आता है युगल जी की पूजा है ना, उसमें युगल जी की पूजा में सिद्ध भगवान की पूजा जो उसमें नहीं, प्रज्ञा आवर्तन शेष, ऐसा उसका अर्थ है। प्रज्ञा माने ज्ञान और आवर्तन माने पलटना।
जैसे इंद्रिय ज्ञान में ये दौड़ा लगा रहा है, पलटता है बार बार, वैसा पलटना उसमें नहीं रहा। बस मुझे तो इतना याद करना था, नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष। तो ऐसे उस ज्ञान के लिए अब क्या कहते हैं, इसलिए यहाँ उसका अर्थ ये समझ लेना भैया, उस ज्ञान के लिए अप्रदेश सप्रदेश, चाहे वो अप्रदेशी हो चाहे सप्रदेशी हो, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, चाहे अनुत्पन्न हो चाहे उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया हो, वे सब गेयता का अतिक्रमण न करने से, वे सब गेय है ना, और उनमें गेयपना मौजूद है। क्या कहा? उनमें सब में गेयपना मौजूद है ना, उनके गेय का अभाव नहीं हुआ है। तो गेयता का अतिक्रमण न करने से उस आत्मा के लिए वे सब गेय ही हैं, ऐसा कहते हैं। वे सब सप्रदेश अप्रदेश मूर्त अमूर्त हैं, भूतकाल के वर्तमान के भविष्य के सब क्या है? सब गेय है, सब गेय है, सब गेय है। सारे पदार्थ अनादि अनंत है ना, सब उत्पाद द्रव्यात्मक है ना। वर्तमान में भी वे भले ही उनकी पर्याय नष्ट हो गई हैं, लेकिन वर्तमान में भी वे गेयता को धारण करते हैं कि नहीं करते हैं? सब गेय हैं उनके लिए। कैसे? उसका दृष्टांत दिया, जैसे प्रज्वलित अग्नि को, जलती हुई अग्नि को, ये केवल ज्ञान के लिए उपमा है। प्रज्वलित अग्नि को अनेक प्रकार का ईंधन दायता का अतिक्रमण न करने से दाय ही है। वो दायता का अतिक्रमण कर सकता है क्या? तो वो दाय न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो जलेगा ही जलेगा उसमें, प्रज्वलित अग्नि में। ऐसे ही जो प्रगट ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसके लिए वे सारे गेयता का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं, कभी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उनमें गेयता, देखो ये तो अपनी ज्ञान की योग्यता है, उनमें गेयता तो है ना। अपन जो संसारी जीव हैं तो अपनी ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि समस्त गेयों को अपन नहीं जान पाते हैं। लेकिन उनका दोष थोड़ी है, वे गेयपना उनमें अभी मौजूद है। और तुम्हारा अतीन्द्रिय ज्ञान हो तो वे अपनी गेयता को आप में समर्पित, उस ज्ञान में समर्पित करने को तैयार खड़े हैं, और कर ही दिया है उनने। जो जितने केवल ज्ञानी हो गए, सबके ज्ञान में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से उन सबके लिए वो दाय ही है। जैसे प्रदीप्त अग्नि दाह मात्र को, अर्थात ईंधन मात्र को जला देती है, उसी प्रकार निरावरण ज्ञान ये मात्र को द्रव्य पर्याय मात्र को जानता है। देखो पहले अपन ने इस गाथा में पढ़ा था, पीछे वाली गाथा में, कि जो पर्याय नष्ट हो गई हैं, जो पर्याय उत्पन्न नहीं हो हुई हैं, उन सबको केवल ज्ञान जानता है। तो पर्याय को ही जानता है। यहाँ दिया देखो द्रव्य पर्याय मात्र को, क्योंकि वो पर्याय द्रव्य से कहीं अलग है ही नहीं। मैंने बताया था ना, वो 101 नंबर की गाथा और 11 नंबर की गाथा पंचायत का संग्रह की है, कि उत्पाद व द्रव्य पर्याय वर्तते हैं, कि पर्याय उत्पाद व द्रव्य को करती हैं। वो एक ही बात है, उसमें अर्थ उसका एक ही है। पर्याय क्या कर रही है? उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य उनमें वे समाई हुई हैं, इसलिए उत्पाद व द्रव्य को करती हैं। वो बात पर्याय की तरफ से है। और इधर वे पर्याय उत्पाद व द्रव्य में वर्तती हैं,
ठीक है, तो वे पर्याय हैं, उत्पाद व द्रव्य में बरत रही हैं, और उधर वो कह दिया वे पर्याय हैं उत्पाद व द्रव्य को करती हैं। तो करेंगी कहाँ? अपने में ही करेंगी कि बाहर में करेंगी? अपने में ही करेंगे। तो उनका अर्थ है कि ये तो वो वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक ही है हर समय, इसलिए द्रव्य पर्याय मात्र उसको जानता है। इस प्रकार से 41 नंबर की गाथा पूरी हुई। अब 42 नंबर की गाथा है, अभी 4-5 मिनट हो रहा है। देखो, अब ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ रूप वर्णमन जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञेयार्थ वर्णमन स्वरूप क्रिया ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती। कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य? ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती। ये क्यों कहा है ऐसा कि ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती? देखो, अपन केवल ज्ञान को देखें और अपन अपने इंद्रिय ज्ञान को देखें, और अभी इंद्रिय ज्ञान की चर्चा चली ना, तो यहाँ इंद्रिय ज्ञान में 2 प्रकार से कहा कि पहले 3 पदार्थ बताए, उपदेश, अंतःकरण, इंद्रिय इत्यादि को विरूप कारणता से ग्रहण करके, और उपलब्धि और संस्कार इनको स्वरूप कारणता से ग्रहण करके, ऐसा बताया था ना। तो इसका मतलब ये, ज्ञान जब तक इनका अवलंबन नहीं करेगा, इनका अवलंबन किए बिना इंद्रिय ज्ञान जानता नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ निमित्त की तरफ से चर्चा है। इसका मतलब इनके बिना वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो उत्पन्न तो होता है आत्मा से ही, कोई आत्मा से उत्पन्न नहीं होता है ऐसा सर्वथा नहीं समझना। लेकिन यहाँ निमित्त कारण की अपेक्षा से चर्चा है कि वो इंद्रिय ज्ञान का कुछ ये साथ में रहता है, इसके बिना इंद्रिय ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, और वहाँ अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए, कि वो स्वभाव का ही अवलंबन करता है, वो अपने से ही परिणमित हो रहा है। आप अपने में ही है, अपने से बाहर नहीं है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं है? तो इस अपेक्षा से उसको कहा कि ये ज्ञान आत्मा से उत्पन्न है, माने स्वयं अपने से ही आत्मा उस सर्वत्र के ज्ञान रूप परिणमा है, केवल ज्ञान रूप परिणमा है, माने उसे किसी सहारे की बाहर की जरूरत नहीं है, उससे रहित है वो, इसलिए उसको आत्मा से उत्पन्न कहा। और इसको सर्वथा आत्मा से उत्पन्न नहीं कहा, इतना अंतर है, ऐसा समझना। दूसरा, ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है। ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन का मतलब क्या है? कि जो ज्ञेय के प्रति परिणमन करता है। क्या अर्थ है? हाँ, अपने प्रति परिणमन नहीं करता। ज्ञेय के प्रति परिणमन करता है ना, ये ज्ञेयार्थ परिणमन है। जैसे कि ये इंद्रियों से जान रहा है ना, और इंद्रियों से जानता तो इंद्रिय का जो विषय है वो ज्ञेय हुआ ना इसका। ठीक है, तो इसमें ज्ञान में, इंद्रिय ज्ञान में निरंतर बहिर्मुखता रहती है ना। ये जो बहिर्मुखता है इसका नाम यही है कि ज्ञेय के प्रति परिणमन करना। ज्ञेय इसमें कुछ नहीं कर रहा है, ये ज्ञान स्वयं ज्ञेय के प्रति परिणमन कर रहा है। बहिर्मुखता है ना इसमें। और एक अपन बात जानते हैं कि उपयोग की 2 दशाएं, या तो अंतर्मुख हो या बहिर्मुख हो। उपयोग की यहाँ मिथ्यात्व ज्ञान या ज्ञान और सम्यक इसकी बात नहीं है केवल,
केवल उपयोग की बात है, चाहे वो ज्ञानी का होगा अज्ञानी का होगा। तो वो जो उपयोग है, वो उपयोग जब बहिर्मुख होता है तो वह नियम से राग होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो राग नहीं हो और ये बहिर्मुख भी रहे। ठीक है, तो ऐसे ज्ञान को जो बहिर्मुख है उसको ही कहा कि ज्ञेय के प्रति परिणमन है, उसको ज्ञेयार्थ परिणमन कहा है। अब जब ज्ञेयार्थ परिणमन करेगा तो फिर क्या हुआ, उसको बंद होगा क्या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वहाँ राग पड़ा होगा। और केवल ज्ञानी परमात्मा के वहाँ बहिर्मुख परिणमन है ही नहीं। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? वहाँ तो अंतर्मुख होकर के परिणमन हो रहा है, और वहाँ वो, लेकिन ज्ञान का स्वभाव प्रकाशकपना गुण का अभाव थोड़ी हो जाता है। वो तो स्व को भी जाना है, पर को भी जाना है। बहिर्मुखता होना, अंतर्मुखता होना, ये अलग बात है? और ये बहिर्मुखता इसकी ये संस्कार वश है, अनाज से इसका बहिर्मुख पना रहा है ना, तो संस्कार वश चल रहा है, और वो बहिर्मुख पना इसका बंध का कारण है। उसी को यहाँ ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया कहा, ऐसा समझ लो। बाकी इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।